शारदीय नवरात्र में भगवान श्री राम की पावन कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की कथा हमारे जीवन के व्यथा को दूर कर देती है। कथा हमें जीवन जीने का ढंग सिखा देती है। जीवन कैसे जिया जाए, मानव जीवन जीने की शैली क्या है, ये कथा सुनकर के ही हम सीख पाते हैं। और जिसने जीवन में भगवान की कथा नहीं सुनी, वो दुनिया में सब कुछ कर ले, लेकिन उसे जीने का ढंग नहीं आता। जी तो लेते हैं, जीने के लिए पशु भी जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन जीवन जीने की जो कला है वो तो भगवान की कथा सिखाती है। हमारे जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों में हम किस प्रकार कार्य करें, ये कथा निर्देश करती है। राम कथा हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है। भगवान श्री राम का चरित्र हमारे जीवन के हर स्थिति में प्रेरणाप्रद है। और भगवान श्री राम के चरित्र के बिना भारतीय संस्कृति का कोई अस्तित्व नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम अनुप्राणित हैं। राम जी का चरित्र जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे जीवन में व्याप्त है। किसी के घर में भी बच्चे का जन्म होता है तो राम जी के जन्म के ही सोहर गाए जाते हैं। अब अलग बात है कि शहर के लोग सोहर न जाने, शहर के लोगों को सोहर नहीं मालूम सोहर क्या होता है। लेकिन आज भी गांवों में परंपरा है, घर में बच्चा पैदा हो तो राम जी के जन्म के ही सोहर गाए जाते हैं। विवाह हो तो राम जी के विवाह के ही गीत गाए जाते हैं। राजा जनक जी परसन लागे धुतिया मैल हो जाई जी, वाह। वही जनक जानकी रघुनंदन अयोध्या मिथिला की लीलाओं का वर्णन करते हुए माताएं आज भी वही गीत गाती हैं। और हमारे जीवन में कोई दुख की परिस्थिति आ जाए, दुखद घटना हो जाए, तो बड़ी सहजता से भगवान श्री राम का ही नाम मुख से निकलता है और किसी का नाम नहीं निकलता। चोट लग जाए, आदमी गिर जाए तो यही कहता हरे राम रे राम। दुख में भी भगवान राम का ही नाम निकलता है। क्या कारण है? और किसी का नाम नहीं निकलता। बहुत बीमार हो, बहुत दुखी होगा व्यक्ति, उस स्थिति में वो कराह रहा होगा, उस समय भी हे राम हरे राम यही निकलता है। हरे गणेश, हरे शंकर, हरी दुर्गा, ये सब नहीं निकलता। भगवान राम का ही नाम निकलता है। और कोई बड़ी से बड़ी घटना हो जाए तो आश्चर्यचकित होकर के हम यही कहते हैं अरे राम रे राम, ऐसा हो गया। और जब जीवन लीला समाप्त होती है, उस समय भी जब शव को लेकर के घाट पर जाते हैं तो रास्ते में यही कहते हैं राम नाम सत्य है, दुर्गा नाम सत्य है, भवानी नाम सत्य है, भगवती नाम सत्य है, कोई नहीं बोलता। राम नाम सत्य है, यही कहा जाता है। अर्थात भगवान श्री राम का चरित्र हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे जीवन में व्याप्त है, अनुप्राणित है। राम जी के चरित्र के बिना, राम जी के नाम के बिना, उनके स्मरण के बिना हमारे जीवन की कोई भी गतिविधि व्यवस्थित नहीं हो सकती। इसीलिए आज भी 9 लाख वर्ष बाद भी राम जी का चरित्र प्रासंगिक है। बहुत से राजा महाराजा हुए,
लेकिन किसी राजा महाराजा का चरित्र न गाया जाता है न सुना जाता है। इतिहास में लोग पढ़ करके परीक्षा पास कर लें अलग बात है, लेकिन उसका जीवन में कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन राम जी का चरित्र आज भी गाया जाता है, सुना जाता है, कुछ तो है इसमें। और बड़े बड़े कवियों ने इसे गाया। ये तो व्यावहारिक दृष्टि हुई, और आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो भगवान श्री राम की कथा हमारे जीवन को पवित्र बना देती है। राम जी का चरित्र, इस चरित्र का एक एक अक्षर हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट कर देने वाला है। आचार्य कहते हैं कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातकनाशनम। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। 100 करोड़ रामायण में विस्तृत भगवान श्री रघुनाथ का चरित्र। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। 100 करोड़ रामायण में राम जी का चरित्र विस्तृत है। आप कहोगे कि महाराज हमने तो एक ही 2 रामायण देखी, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण और 2-4 रामायण। ये 100 करोड़ रामायण कहां है? बोले ये 100 करोड़ रामायण ब्रह्मलोक में है, ब्रह्मा जी के पास। 100 करोड़ रामायण में राम जी का चरित्र है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातकनाशनम। और उन रामायणों में जो राम जी का चरित्र है, उस चरित्र का एक एक अक्षर हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट कर देने वाला है। एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। ऐसा पवित्र भगवान